हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीना किड्स केयर से। मैं हूं बीना और आज मैं बात करने वाली हूं कि बच्चों को बीमारियों से कैसे सेफ रखें और उनका इम्यून सिस्टम, उनकी इम्यूनिटी पावर को कैसे बढ़ाएं। तो इसी टॉपिक पे मैं आज आपसे बात करने वाली हूं। तो अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आती हूँ मैं अपने टॉपिक पे, और आज का मेरा टॉपिक ये है कि बच्चों का जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग कैसे रखें। जब बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा तो उनको जिस तरह की जो वेदर चेंज हो रहे हैं उससे जो बीमारियां शुरू हो रही हैं वो बीमारियों से वो दूर रहेंगे, बीमारियां उनको जल्दी अटैक नहीं करेंगी। जब बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो बच्चों को छोटी छोटी बीमारियां जब मौसम चेंज होने लगता है तो बहुत जल्दी अटैक करती हैं। तो ये बच्चों को इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है। उसके लिए हमें करना क्या है कि बच्चों को जो हम फूड या जो भी उनका जो आहार होता है उसको हम संतुलित रखें। जो बच्चा संतुलित आहार जब लेगा वो तो सिस्टम कमज़ोर नहीं होता है, तो उनको बीमारी नहीं लगती है। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि बच्चों की डाइट पे विशेष ध्यान देना है। खाने पीने से रिलेटेड जो भी चीज़ें देते हैं वो हम उनको अच्छा दें, और बाहर की चीज़ें अवॉइड करें, बाहर की चीज़ें ना दें। अगर बच्चा उसमें होता क्या है कि बच्चों को बाहर की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, उनको जो बाहर की फ्रूट्स होता है, जूस होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो जंक फूड होते हैं वो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। जो घर की बनी चीज़ें होती हैं वो उतना अच्छी नहीं लगती हैं, होती वैसे ही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे चिप्स है वो घर की बनी नहीं खाएंगे, लेकिन बाहर की बनी हुई चिप्स अगर वो पैकेट में आ जाएगी तो बड़े अच्छे से बड़े चाव से खाते हैं। तो उसके लिए होना क्या है कि बाहर की चीज़ों को उनको ना ला के दें, उसको अवॉइड करें, घर की चीज़ें ही दें। बाहर की चीज़ें सेफ़ नहीं हैं, इस समय तो बिल्कुल सेफ़ नहीं है, क्योंकि जो इस समय बीमारी और महामारी हमारी कोविड-19 की है, तो उससे सेफ़ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बाहर की उनको घर का ही बना हुआ जो भी चीज़ें हैं वो दें। जूस है, जैसे फ्रूट्स आप ले आए बाज़ार से लेकर आए और घर में जूस निकाला उसका, तो वो आप जो उसका जूस दे सकते हैं बच्चों को। बच्चों के खाने पीने में सबसे पहली बात है कि पानी को जब बच्चा सोकर उठता है तो उसमें बच्चे को नींबू पानी और थोड़ा 1 कप, जैसे आपने एक छोटा ग्लास है उसमें आपने पानी लिया और उसमें आधा चम्मच आंवला पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर उसमें मिलाकर बच्चे को दे दिया। ये बच्चे की इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। हालांकि बच्चे पीना इनको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उनको समझाकर थोड़ा सा टेस्टी बनाकर उसमें हल्का सा नमक डाल दिया, हल्का सा काला नमक डाल दिया, वो उसका नुकसान नहीं करेगा और उनको थोड़ा सा टेस्टी लगेगा, उसको पी लेंगे तो वो काफ़ी अच्छा होता है। इम्यूनिटी सिस्टम उनका स्ट्रांग होता है। हल्दी जो होती है वो बहुत ज़्यादा बच्चे को मज़बूत बनाती है, वो काफ़ी अच्छी होती है। जैसे ही बच्चा सोने लगा तो उसके समय या मॉर्निंग में आप आधे कप दूध में 2 चुटकी हल्दी मिलाकर हल्का सा उनको पीने के लिए दे दिया, तो वो काफ़ी अच्छा होता है बच्चों के लिए। स्ट्रांग होती है, बच्चों को अंदर से ताकत आती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है हल्दी में बहुत ज़्यादा होती है। बच्चों को खाने पीने से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बाज़ार से चीज़ें लाकर नहीं देनी है, घर में ही चीज़ें बनाकर देनी है। और फलों में संतरा है, पपीता है, केला है, ये शामिल करिए बच्चों की डाइट में। बच्चों को फल ज़रूरी है। जो वैसे तो घर का बना हुआ वो हर चीज़ नहीं खाते हैं, लेकिन फ्रूट सैलेड वगैरह है वो बनाकर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में उनको थोड़ा सा सजा कर डेकोरेट करके दे दिया तो बच्चे खाना पसंद करेंगे। तो और बच्चों को जैसे टमाटर वगैरह है ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, लेकिन ऐसे बच्चे कच्चे जो सब्जियों का जूस है वो पसंद नहीं करेंगे पीना। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि कुछ भी जैसे घर में बनाया सैलेड, घर में बना हुआ फ्रूट सैलेड है, उसके साथ में वेजिटेबल्स को अच्छे से उसका जूस बनाकर बच्चों को दे दिया, उसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर और ब्लैक सॉल्ट मिलाकर दे दिया तो बच्चा पिएगा। बहुत ज़्यादा
जल्दी नहीं पीते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझा कर थोड़ा सा भी चला गया उनके पेट में तो ये उनको इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो घर की चीज़ें दें, और कर्ड, घर का बना हुआ दही है, पनीर है, इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं जो बच्चों के इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखते हैं। ये बच्चों को जाना बहुत ही ज़रूरी है, बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है। ये बच्चों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, पेट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, पाचन क्षमता को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ये घर में बना हुआ ज़रूर दें। और खाने की चीज़ों के साथ साथ आप जैसे बच्चा घर में परेशान कर रहा है, बाहर जाने को मांगता है, तो आप बाहर लेके चले गए या टहलाने चले गए, तो इस चीज़ों को अवॉइड करें, बाहर बिल्कुल मत ले जाएं। मास्क लगा के तो बच्चा जाता ही नहीं। अगर थोड़ी देर आपने मास्क लगाया, बच्चे को थोड़ी देर के लिए लेके गए, वो थोड़ी देर के बाद में थोड़ा वो जो स्वेटिंग होगी, उसके बाद वो बच्चा इरिटेट होगा और मास्क को निकाल देता है। तो बच्चे को बाहर बिल्कुल मत ले जाएं। अगर पार्क वगैरह आसपास घर के होता है, नॉर्मली लोग करते क्या है कि शाम के वक्त बच्चों को लेके गए, पार्क में छोड़ दिया, बच्चा खेल रहा है, वहाँ पे पता नहीं इससे पहले कौन लोग आए, किसको क्या प्रॉब्लम रही हो, तो उसके बाद बच्चा वहाँ जाएगा, खेलेगा, वहाँ की चीज़ों को छुएगा, उसके बाद उसमें क्या क्या बैक्टीरिया, किस किस तरह की बीमारी वो लेकर आ रहा है। बहुत जल्दी बच्चों को ये बीमारियां लगती हैं, बहुत जल्दी बच्चे प्रभावित होते हैं बीमारियों से। तो कभी अभी तो बिल्कुल ही अवॉइड करें कि बच्चे को पार्क में ले जाके फ्री होकर छोड़ देना, जैसे पहले करते थे, वो बिल्कुल अवॉइड करें, बाहर मत ले जाएं। बच्चों को अगर आप सेफ़ रखना चाहते हैं तो अभी घर की चीज़ों में ही इंगेज रखें। और करें क्या कि मॉर्निंग में उनका डेली रूटीन सेट रखें, रात में सोने के लिए जल्दी बोलें, और मॉर्निंग सोकर उठता है तो अपने मॉर्निंग में उनको अपने साथ इंगेज रखें। जैसे गार्डनिंग करना, हाथ ले के गार्डनिंग करने में कि चलो बेटा गमलों में पानी देते हैं, तो उसमें बच्चा इंगेज्ड होगा और थोड़ा उसकी हेल्थ फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती रहेंगी। फ़िज़िकल एक्टिविटी बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जब भी खेलने बैठें तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें जो बच्चों के लिए फ़िज़िकल एक्सरसाइज होती रहे, तो उसमें भी बच्चा स्ट्रॉन्ग होता है, मज़बूत होता है। और जब वो दौड़ेगा, चलेगा, फिरेगा, खेलेगा, इस तरह की चीज़ें, तो उसकी पाचन क्रिया अच्छी होगी, वो खाना जो भी खाएगा उसको अच्छे से पच जाएगा और उसके लिए फिज़िकली वो अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छा रहता है। कि जो बैठ के वो तो ठीक ही है, उससे ज़्यादा प्रभावित करता है जो घर में एक्टिविटीज़, दौड़ के करना, दौड़ के कोई भी खेल करना, दौड़ के काम करना। तो बच्चों को थोड़ा इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व करें, खाने पीने की चीज़ों पे ध्यान रखें, और छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखते हुए बच्चों को इस समय बहुत जो बीमारी फैल रही है उससे बचने के लिए बच्चों पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खाने पीने के साथ साथ उनकी एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान रखें, उनका प्लान डेली, मतलब आपके माइंड में इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आएँ, अगर जो भी मन में आपके आ रहा हो, जो भी विचार या जो भी क्वेश्चन, तो इससे आप कमेंट बॉक्स में लिखें इससे रिलेटेड। और अगर मेरे बताए हुए छोटे छोटे टिप्स आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और हमारे वीडियो को प्रमोट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।